हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। बहुत समय से जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा सवाल गलत है, बता दीजिए। और जब आप चैलेंज करने जा रहे थे तो एरर बता रहा था। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण से कंटिन्यू वीडियो अभी नहीं दे पाया, भीड़ भाड़ के कारण। 15 अगस्त था, उसके बाद भी आप लोगों का कमेंट मैं देखते रहता हूँ। एडमिट कार्ड निकालूँ आपका, पासवर्ड ढूंढ के आपका आंसर की दूँ कि वीडियो बना करके आपको गलत प्रश्न का उत्तर दूँ, क्या क्या करूँ। आप अपने को मेरे जगह रख कर के देख सकते हैं। और रहा बात कि कौन कौन सा गलत उत्तर है, तो आइए 24 तारीख को जो प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है, कैसा प्रश्न पूछा गया। आप लोगों को तो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था, लड़ा भी नहीं था, और अभी देखिए सब प्रश्न दिख रहा है। और केवल थोड़ा सा भाषा चेंज किया था, हिंदी का टफ था। हाँ, ये ज़रूर है, सक्षमता 1 और 2 का से ये प्रश्न 3 का टफ था, लेकिन उतना भी टफ नहीं था कि 80 अंक ना आ जाए। और चलिए, गलत के साथ ही मैं आपको यहाँ प्रश्न दिखाता हूँ। अभी केवल प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद सेक्शन वाइज मैं आपको क्लास करा दूंगा। इससे पहले 23 तारीख के दोनों पाली का प्रश्न पत्र दिखा चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो में है। पहला ही प्रश्न ये देखिए कि गलत उत्तर दिया गया है। यहाँ पे अगर प्रश्न होता एक अजैविक घटक है, अजैविक जो सजीव नहीं, अजैविक, तब इसका उत्तर सही होता है। ये अजैविक ही देना था, लेकिन इन्होंने जैविक दिया, जिसके कारण जो ये उत्तर जारी किया गया है ये बिल्कुल गलत है। पौधे, जानवर ये जैविक घटक हैं, लेकिन इसमें भी मिट्टी आ गया है, तो उत्तर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिट्टी, पौधे और पानी ये भी नहीं होगा। यानी इनके प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर कोई नहीं होगा, क्योंकि एक जैविक घटक, जैविक मतलब होता है सजीव घटक, पारिस्थितिक तंत्र के वैसे घटक जो सजीव होते हैं। तो क्या मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पौधे और जानवर तो सजीव हैं, लेकिन मिट्टी सजीव है, तो कह रहा है एक जैविक घटक शामिल है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहीं अजैविक हो जाता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये प्रश्न का जवाब ही गलत है पूरे के पूरे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है। तो आपको पता है आकाश नीला दिखाई देता है। नीला रंग लाल रंग की तुलना में बहुत अधिक बिखरता है, डिस्पर्शन होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए दूर से भी लाल रंग दिखाई देता है। और रहा बात बिखरने का, तो नीला रंग लाल रंग की तुलना में बहुत बिखर जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएफए अधिनियम कब कहता है कि भोजन मिलावटी है। तो ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। यदि यह किसी रोगग्रस्त जानवर से प्राप्त किया हो, यदि मसाले बिना उसके सार मूल तत्व के बेचे जाते हैं, यदि कोई घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो मैंने जो तुक्का का चौथा तरीका बताया था, जहाँ भी ये सभी हो उसके साथ चले जाइए, सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन देखिएगा आगे इंग्लिश में, अगर 8 में 8 के 8 बड़ा ऑप्शन चुने होते ना, अगर नहीं समझ में आया है तो 6 गो प्रश्न सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आज बात कम, प्रश्न ज़्यादा देखिए। ये भी उत्तर गलत दिया गया है, इसका भी उत्तर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने वाला नियम है। तो ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ये जारी किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से विद्युत धारावाही चालक में चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है, ना कि हुंड के नियम। हुंड का नियम केमिस्ट्री में लागू होता है, और ये भौतिकी फिजिक्स का सवाल है क्लास 10th का। किसका सवाल है ये? क्लास 10th के साइंस से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किताब कौन कौन सा पढ़ेंगे, बहुत सारा किताब हो जाएगा, किसी एक किताब से प्रश्न नहीं लिया गया है। आप इस चैनल पे बने रहें, वीडियो कंटिन्यू देखिए, लगातार रोज़ देखिए, तब जा कर के रिज़ल्ट आपका बनेगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, इन सभी प्रश्नों का निचोड़ कराऊँगा मैं मास्टर वीडियो के तहत। तो इसका जो आंसर है 4, ये जो दिए हैं,
इनका ये आंसर गलत हो जाएगा अगर किसी ने चैलेंज किया होगा तो। इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। डैश को छोड़कर सभी धातुएं ठोस हैं। ये कहना चाहता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होता है। ये प्रश्न कई बार कराया हूँ मैं। पारा, पारा ऐसा धातु है, और गैलियम, तो गैलियम तो ऑप्शन में है ही नहीं। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे। और रहा बात सोडियम का, तो सोडियम किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। किसमें? किरोसिन में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील तत्व है, यानी धातु है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ है, तो इसका भी उत्तर कोशिका विभाजन गलत है। इसका भी बड़ा ऑप्शन सही होता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल योग मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सपोज कीजिए कुल पोषक तत्वों का बात हो, मेटाबॉलिज्म, जो हम लोग भोजन करते हैं पचित होता है, उसके बाद जो हमें पोषण प्राप्त होता है उसी चीज़ को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये उत्तर गलत है और ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे शिक्षक अपना पासवर्ड भूलने के कारण आंसर की नहीं देख पाए हैं। भगवान करे रिज़ल्ट उनके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से पता चले, उसमें भी पासवर्ड मांगा तो आप रिज़ल्ट भी नहीं देख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आयोग हो सके 2 ऑप्शन दे, बिहार बोर्ड, तो ये बिल्कुल गलत है और इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए, मान लीजिए ये जवाब गलत है और 3 नंबर सही है और कैंडिडेट ने 4 नंबर ऑप्शन सही किया है, तो ये इस पे चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। चैलेंज का तो खैर समय भी समाप्त हो गया है। बहुत लोग करने गए तो एरर भी बता रहा था। चैलेंज अगर जिनका परफेक्ट सही होता है उनका अंक निश्चित बढ़ेगा, और जिनका 2-3 नंबर से रिज़ल्ट गड़बड़ हो रहा है 50% उम्मीद है कि उनका भी रिज़ल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा, बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं की बात कही गई है। धारा मापने के लिए मीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही है। किसी भी परिपथ में जब आप धारा मापते हैं तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टता मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में, ये भी सही है, समांतर क्रम। वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध, ये भी सही है। कह रहा है कि कथन सही नहीं है, तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कम, तो ये तो देखिए यहाँ उच्च प्रतिरोध होता है, तो ये तो सही है, तो निश्चित ही ये गलत है। तो इसका जवाब हो जाएगा सही 4 नंबर ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव पेट में उत्पन्न होता है। तो कौन सा यौगिक कहा है, तो देखिए 2 या 2 तत्वों से मिलकर बनने वाले भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और ये सीधा ना पूछ के टेढ़ा पूछा है। आपके पेट में एक तत्व तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ यौगिक बोला है और ये नहीं कहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो HCl, क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला एक, जो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बनने वाला पदार्थ है, इसे यौगिक कहेंगे। तो हमारे पेट में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखिए, मान लीजिए आपको इसका उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं था, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, दोनों बराबरी में है। तो आप अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मारते तो गलत होता, ये यौगिक कह दिया तो इसी में कंफ्यूज हो गए। अम्ल कहता तो आप बता देते, पढ़े थे। दूध में अपारदर्शिता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो देखिए, सक्षमता 1 और 2 में पूछा था कि दूध पारदर्शी है कि अपारदर्शी, तो आप कहते अपारदर्शी, इधर उधर नहीं दिखता। लेकिन यहाँ क्यों होता है ये पूछा है, तो वसा में निलंबन कण के कारण। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं तुक्का इतना लाजवाब बताऊंगा आपको, और जितने भी शिक्षक साथी अच्छे से तुक्का समझे थे और मुझसे पढ़े थे, किसी मैंने अगर मन से पढ़े थे 30 दिन 40 दिन, कोई फेल नहीं हुआ है। अब पता कर लीजिएगा, जो लोग 6 दिन 7 दिन अंत का देखे थे उनका 2-4 नंबर से रिज़ल्ट गड़बड़ हो रहा है। आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट भी ईमानदारी से मिलता है।
और आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आप इस चैनल पे थे तो कितना ईमानदारी से वीडियो देखते थे, और जब एग्ज़ाम बीता तो आप कितना आसानी से बोल दिए थे कि प्रश्न नहीं लड़ा है। और हर एक सेक्शन में मैं देख रहा हूँ 60 से 70 प्रश्न लड़ा है, मैंने सब मिला करके। तो ये चलिए आगे देखते हैं। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में धातु है, दो बार वही प्रश्न पूछा तो पारा। अगर अधातु कहता है कमरे के ताप पर अधातु कौन द्रव में होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोमीन। सोडियम जो है ये किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऐसा धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंज निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो स्पंज जो है पॉरीफेरा है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। ठीक है, स्पंज जो है पॉरीफेरा से संबंधित है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। जीवों के वर्गीकरण यानी क्लास 9th से साइंस से लिया गया है बायोलॉजी का प्रश्न। वो देखिए क्लास वाइज भी मैं बता दूंगा कौन प्रश्न कहाँ से है। आप अगर एनसीईआरटी में ढूंढते हैं एससीईआरटी में, तो ये प्रश्न अगर मिल जाता सही जवाब और बिहार बोर्ड गलत दिया है तब आप आपत्ति दर्ज करते तो हो भी सकता था। ये भी 9th क्लास से। परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन कण की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो देखिए नाभिक, ये जो परमाणु होता है नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पूछा है कि न्यूट्रॉन कण की खोज किसने किया था। ईंट पर नाच। एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाच तो 9 में न्यूट्रॉन आ रहा है चैडविक, ईंट ई से इलेक्ट्रॉन टॉमसन जे टॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड। तो यहाँ है परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन कण की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो वो न्यूट्रॉन है तो चैडविक ने, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटॉन होता तो रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन होता तो जे थॉमसन ने। ये आप तीनों का उत्तर देख लिए। मैं केवल यहाँ देखिए थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ, लेकिन सभी प्रश्न मैं कराऊंगा पूरे डिटेल से। सक्षमता 4 में कहीं से प्रश्न पूछे आपको 80, 90, 100 प्लस दिलाने का कार्य मैं करूंगा, वो भी बिना किसी फ़ी के, फ्री में। आपको कहीं क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, आप अगर 2-4 मिनट देख कर के वीडियो छोड़ देते हैं तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत नहीं है, आप कहीं और जाइए। आप इस चैनल पे बिल्कुल ना जुड़ें। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे वैसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो 20 मिनट का वीडियो 3 मिनट में सधा देते हैं और कहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट आपके पढ़ाए हुए सवाल नहीं मैच किया। बिल्कुल करेगा। ये सब 9th के केमिस्ट्री का सवाल था। अगला सवाल है, दूध में खनिजों पर ताप उपचार के परिणाम स्वरूप डैश होता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पनीर बनाने की विशेषताओं का नुकसान। एक क्षैतिज विद्युत लाइन के माध्यम से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पूरी छोर से देखने पर इसके ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो तार के लंबवत तल में वर्मावत होगी। ये भी फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को ही दर्शाएगा। अगला प्रश्न, एक समान त्वरण, एक समान गति पर त्वरण क्या होगा। ये सभी ये 9th के फिजिक्स से लिया गया सवाल है। जब आपकी एक्सीलरेटर बढ़ेगा ही नहीं, पहले आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हैं समय बदलने पे, और आपका गति बढ़ा नहीं, तो जब गति बढ़ा नहीं तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल। और त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण होता क्या है ये भी जान लीजिए, गति का बढ़ना या घटना। गति मतलब वेग का बढ़ना या घटना। जैसे आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं ना, और एक्सीलरेट का हिंदी होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। जब घटेगा तो उसको मंदन कहा जाता है। ये सारे चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा आपको,
देखिए उम्मीद भी नहीं था, ये थोड़ा सा नया प्रश्न आप लोगों से हार्ड किया है। आप लोग तो सोचे थे कि 1-2 की तरह आएगा और मैंने भी वही प्रश्न कराया, लेकिन फिर भी बोल रहा था मैं कि 60 से 70 प्रश्न 75 प्रश्न नया आएगा, जो कि आप लगेगा कि देखे ही नहीं है। और 60-75 प्रश्न ऐसा आएगा कि मेरे चैनल पे चाहे किसी भी चैनल पे पढ़ाई हुआ है तो उससे मैच करेगा। आगे देखिए, निकोटियाना एक है, तो निकोटियाना एक वंश का नाम है, और अगर वंश को जाति कहा जाता है तो बिल्कुल सही है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये बायो का सवाल है, थोड़ा सा यहाँ मुझे इसको लेकर के डाउट है, लेकिन ये मुझे पता है निकोटियाना एक वंश का नाम है, जो पादप यानी पौधों का एक वंश है, जाति है, तो हो सकता है कि ये उत्तर सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का मूल गुण नहीं है? तो विद्युत आवेश का मूल गुण आवेशों का योग किया जा सकता है, ये तो सही है, गुण है। आवेश संरक्षित है, ये भी सही है। किसी पिंड पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन आवेश का पूर्णांक गुणक होता है, ये भी सही है। चौथा आंसर सही दिया गया है। अगला प्रश्न, जब कोई ठोस वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी द्रव में डूब जाती है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, बल का परिणाम बराबर होगा। तो ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। मैं राघवपुर जब था तो नाव पर बैठकर एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मेरे साथी शिवांग सर पूछ रहे हैं कि राहुल सर, ये नाव इतना बड़ा है लोहे का, नहीं डूबता है, जबकि एक लोहे का कील डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पानी में तैरना भी सीखना है तो उसमें साइंस है कि कैसे आप पानी में तैर सकते हैं। जितना वेट का, जितना मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना पानी वो डिस्प्लेस करता है, यानी विस्थापित करता है। ये चीज़ मैं खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, और ये प्रश्न यहाँ लड़ा भी है। प्रश्न तो बहुत लड़ा है, 70-75 60-70 प्रश्न तो ऐसे ही दिख रहा था मुझे कि लड़ा है, और किसी एक वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो में मास्टर क्लास के अकॉर्डिंग। आओ बेटा, क्या बात पढ़ेगी? और आप लोगों को बता दूं कि मैं ज़्यादा हेल्प क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे घर एक नन्हा मेहमान आए हुए हैं, अभी मात्र 5-6 दिन हुआ है, यानी कनक का छोटा भाई आया हुआ है, जिसके कारण से मैं मदद नहीं कर पाया आपको चैलेंज करने में। आपके वीडियो में फिर भी जितने लोगों का मदद हुआ मैंने उनका आंसर की निकाल के दिया, रात भर जगा। फिर भी कुछ लोग जो जाहिल गवार हैं, कमेंट आप सभी का मैं देखता हूँ समय निकाल करके, बोल रहे हैं कि ये तो बताओ गलत कौन सा है, बताओ, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं? कहाँ के मास्टर हो तुम? मुखिया बहाल हो? खैर मैं सभी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ का, आप ढूंढो ना, आप पढ़े हो, किताब ढूंढो, उसे ढूंढ करके आप चैलेंज करो। कमेंट करते हो, होश में कमेंट करना, ठीक है? नहीं तो इस चैनल से हट जाओ, तुम तरह करके कमेंट करते हो। चलिए, आप लोग जो भी अच्छे टीचर हैं, जो पढ़ करके रिजल्ट पाना चाहते हैं, शॉर्टकट से नहीं, वो जुड़े रहें। तो विस्थापित करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। और मैंने आप लोगों को ट्रिक जो बताया था, देखिए इस कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है कि जहाँ 1 और 2 दोनों रहे उसको सही कीजिएगा। कब? जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं हो तब। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कॉफ़ी पाउडर में मिलावट है? तो चिकोरी, इमली के बीज का पाउडर, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये सीटेड टाइप का सब प्रश्न पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? बाप रे बाप, सीधे थ्योरी सेक्शन से क्लास 10th का ये फिजिक्स का सवाल है, भौतिकी का। आप लोगों के लिए वाकई में हार्ड है। इतना तो सही में बीपीएससी टीआरई में भी इतना घुमा के नहीं पूछा था, लेकिन वहाँ प्रश्न का लेवल अच्छा होता है, यहाँ भी अच्छा किया है। एक व्यक्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
नेत्र लेंस में अधिकता होता है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी 1 और 4। मैं बता दूं, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती है किंतु दूर की नहीं दिखती है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष है। अब आप कहेंगे सर आप उल्टा बोल रहे हैं, निकट का तो देख सकता है, जब वो दूर का ना दिखे देख पाए तो निकट दृष्टि दोष, और जब निकट का ना देख पाए तो दूर दृष्टि दोष। निवारण के लिए 3 का 4 वर्ड वाला जो लेंस का चश्मा होगा, अवतल लेंस के चश्मे से इसका निवारण होता है। देखिए, अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगूँ प्रश्न का तो दो घंटा लग जाएगा, और तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है, घर में काम भी है, छुट्टी का दिन है, आप लोग भी जानते हैं छुट्टी के दिन। और सबसे पहले मैं भूल चुका था, कृष्ण जन्माष्टमी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब भी उपवास रखे होंगे, और जो हमारे इस्लाम धर्म मानने वाले साथी हैं, भाई हैं, शिक्षक हैं, आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी कोई पर्व आने वाला है 5 सितंबर को शायद, खैर नहीं पता है मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ शायद टीचर्स डे के दिन है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या है। और देखिए, ईश्वर सबके लिए एक है। हम सभी किसी नेता, किसी दंगा, किसी एक व्यक्ति के गलती के कारण आपस में कभी नहीं उलझेंगे। मैं हर किसी का मदद करने के लिए, हम लोग एक शिक्षक हैं, एक परिवार है। चलिए, अब सीधे प्रश्न करूंगा और उत्तर दिखाऊंगा, एक्सप्लेन बाद में, क्योंकि मन थका थका सा है, बहुत सारा काम है। निम्नलिखित में कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, कैल्शियम की अधिक मात्रा पाने के लिए किशोरों द्वारा किस खाद्य समूह का सर्वाधिक सेवन करना है? अगर ये सर्वाधिक नहीं रहता ना तो ये उत्तर बिल्कुल सही होता, 4 नंबर। लेकिन ये कैल्शियम लगा के सर्वाधिक लगा दिया। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं सभी होना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक लगा के उत्तर 1 कर दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी इसमें सभी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? तो हेपेटाइटिस जल जनित रोग है जो लीवर फंक्शन से जुड़ा हुआ है। पीने के पानी में अतिरिक्त क्लोराइड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो आप लोग बिस्लेरी से पानी लेकर पीते हैं और समझते हैं कि वो शुद्ध पानी है, अगर उसमें क्लोराइड अगर अधिक मात्रा में मिला है, जो पानी फिल्टर करता है, बनाता है, तो जानते हैं क्या हो सकता है? फ्लोरोसिस हो सकता है। आपको स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्लोरोसिस यानी आपके आंत से जुड़ी हुई डिजीज शुरू हो सकती है। तो यहाँ एक चीज़ और दिया है, आंतों का संक्रमण। ठीक है, अब इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, आगे एक्सप्लेन करूँगा तो बताऊँगा। अमित को एक आउटडोर और एक इंडोर गतिविधि को जोड़ने के लिए कहा गया था। उसने 4 जोड़े बनाए, लेकिन एक गलत जोड़ा बनाया। गलत जोड़ा को आपको पकड़ लेना है। ये देखिए, गतिविधि कहा है, यानी खेल। जो आप घर के अंदर खेल खेलते हैं इंडोर कहा जाता है, और जो घर के बाहर खेला जाता है वो आउटडोर होता है। तो उसने एक जोड़ा गलत बनाया है, और ये दिए हैं ए और बी। लूडो और कैरम, ये तो दोनों इंडोर गेम है, और कहा है कि इंडोर आउटडोर बनाना है। ठीक है, तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही है, इन्होंने गलत बनाया है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस, तो बैडमिंटन जो कि घर के अंदर इंडोर भी खेला जा सकता है, आउटडोर भी। लेकिन एक चीज़ और है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस ये दोनों भी इंडोर खेला जा सकता है, और इसका जवाब 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गलत है। और यहाँ देखिए, फुटबॉल घर से बाहर खेला जा सकता है, शतरंज घर के अंदर खेला जा सकता है, गतिविधि है, तो ये तो जोड़ा बिल्कुल सही है। यहाँ बैडमिंटन की बात कही गई है, आप घर के अंदर भी कोर्ट बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन माउंट एवरेस्ट। ये तो लगभग सभी का सही होगा। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त प्रोटीन का सेवन करता है तो शरीर में क्या होता है? देखिए, कोई भी पोषक तत्व जब आप उचित मात्रा से अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाता है। तो व्यक्ति की किडनी खराब हो सकती है या कैल्शियम की हानि हो सकती है, आपके हड्डियों में दर्द, शरीर के अंदर बोन्स कमज़ोर होने लगते हैं। चलिए, नहीं उत्तर पता है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और इन्होंने तुक्का लगाया सभी। चलिए आगे देखते हैं। सभी कैसे हो सकता है, आप ज़रा बताइए। आप जब ये प्रश्न कहा कि प्रोटीन का अतिरिक्त सेवन करने से कहा व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे संभव है? सभी हो ही नहीं सकता है ऑप्शन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, आप लोग जुड़िए, मैं तुक्का पहले तो पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप अपने दम पर 40 से 50 प्रश्न एग्जैक्ट सही मारिए, जिसमें एक भी नंबर आपका कटे नहीं, और उसके बाद सब में आंख बंद के तुक्का मारिए। मान लीजिए 50 आपका एग्जैक्ट सही हुआ और बाकी में आप बड़ा ऑप्शन चुन लेंगे ना, तो 70 अंक ऐसे ही पार हो जाएगा। ये मेरा वादा है। दिखाऊंगा आपको ट्रिक से। ये प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न पढ़ूंगा तो समय लगेगा। उत्तर भी आप देख लीजिए। भारत में नियमानुसार बाल श्रमिक कौन है? तो जो 14 वर्ष से कम के बच्चे काम करते हैं वो बाल श्रमिक कहे जाते हैं। तो ये तो बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा। अगला, मयंक अपने दोस्त को बताता है कि उसके परिवार का मुखिया उसकी माँ है, हालांकि उसके पिता जीवित हैं और वे उसकी माँ के पैतृत्व घर में रहते हैं। उनका परिवार किसका उदाहरण है? तो मातृ स्थानीय परिवार। देखिए, जहाँ पे घर की मुखिया माँ हो, मातृत्व यानी मातृ स्थानीय होगा, और जहाँ पिता हो मुखिया, पितृ स्थानीय परिवार होगा। तो ये कैसे आपने पितृ मार दिया? यहाँ पे तो कह रहा है कि मुखिया माँ है और आपने 1 नंबर उत्तर चुना है, तो उत्तर 2 नंबर होना चाहिए। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत, फिर सही विकल्प चुनें। कथन ए, आकाश में सभी ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नहीं देख सकते हैं, पहला गलत है। बी, सभी अंतरिक्ष यान मानव निर्मित नहीं है, कुछ प्राकृतिक हैं। तो कह रहा है कि सभी अंतरिक्ष यान प्राकृतिक कैसे हो सकते हैं? ये भी गलत है। ए और बी दोनों असत्य हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, नेशनल हाईवे 44। चलिए आगे, इनमें से कौन सा आउटडोर गेम नहीं है? मतलब कि घर के बाहर नहीं खेला जाता है। इन्होंने 1 नंबर मारा। फुटबॉल तो आउटडोर गेम है, यानी घर के बाहर खेला जाता है, और आप कहेंगे प्रश्न नहीं समझ में आया है। आउटडोर गेम कौन सा नहीं है? ऊनो। देखिए, कैप्चर द फ्लैग, फुटबॉल, फ्रिस्बी, थोड़ा सा ये नया वर्ड है, और ऊनो जो है ये इंडोर गेम है, आउटडोर गेम नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे शामिल होते हैं, ये कथन है। तो देखिए, ये CDP का सवाल है, उधर भी CDP था, और आप लोग कह रहे थे कि CDP यानी बाल विकास नहीं पूछा था। हर एक सेक्शन में 12 से 15 प्रश्न CDP का किया है, हिंदी, गणित, पर्यावरण मिला करके 20 प्रश्न भी किया है। तो परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे शामिल होते हैं, ये कथन है। तो देखिए, गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मारिए और निकलिए। इन्होंने क्या मारा है? 2 नंबर, बिल्कुल सही हुआ है इनका। एक वाटर पोलो टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेज होती है, क्योंकि
देखिए पेट में एंजाइम होता है, जो स्टार्च होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब कि एंजाइम उसको पचाने में मदद करता है। नहीं उत्तर पता, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ETTF, ETTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2025 का आयोजन डैश में किया गया है। ये करंट अफेयर्स था, दोहा में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 पिन कोड जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं, पोषक तत्व क्या है? तो वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। आगे भी देखते हैं क्योंकि सभी है। वे पदार्थ जिनका उपयोग शरीर संपूर्ण प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए करता है। रसायन जो शरीर के मांसपेशियों और अंगों को कार्य में सहायक करते हैं, पोषक तत्व है। तो इसका उत्तर एक बार और देखने दीजिए, इसे भी ये सभी हो सकता था। ये पदार्थ जिनका उपयोग शरीर संपूर्ण शरीर प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए करता है। रसायन जो शरीर में मांसपेशियों और अंगों के कार्य में केवल मांसपेशी, ये देखिए केवल वाला हो सकता है। इसका उत्तर मुझे जाना होता तो सभी के साथ जाता, लेकिन ये केवल 1 नंबर ऑप्शन दिया है, तो ये गलत हो सकता है। मैं खुद कॉन्फिडेंस के साथ इस पे नहीं हूँ। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो आयरन के कमी से एनीमिया होता है, विटामिन बी के कमी से नियासिन होता है, रक्त का थक्का जमना विटामिन के कारण, तो विटामिन बी के कारण, B5 के कारण पेलाग्रा नहीं होता है, ये गलत है। मंगल ग्रह पर कौन सा मिशन विफलता में समाप्त हुआ था? तो जो ध्रुवीय लैंडर था वो विफल हुआ था। अगला प्रश्न, डैश शरीर के निर्माण खंड है, तो क्या निर्माण करता है शरीर को? उत्तकों, कोशिकाओं के निर्माण। अब आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं और समग्र वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं और वसा की, तो ये ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं। डिस्लेक्सिया, देखिए आ गया ये प्रश्न, अधिगम विकार CDP का, तो ये पठन संबंधी विकार है डिस्लेक्सिया। सक्षमता 2 में भी पूछा था। पेट का ऊपरी हिस्सा डैश से जुड़ता है, तो ग्रास नली श्वास से जुड़ता है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन के टेपियोका, और तो टेपियोका की मैं बात किया था, जो कि आपके अलुआ जो आप खाते हैं ना अपने एरिया में, वैसे ही होता है और ज़मीन के अंदर होता है। और ये सीटेट का प्रश्न है, पर्यावरण में पूछता है, तो ये केरल हो जाएगा इसका सही जवाब। नौकायान केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। उत्तर से दक्षिण तक भारत के लिए बाघ अभयारण्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये प्योर BPSC PCS लेवल का प्रश्न है। दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर। तो आपको मैपिंग से पता होगा तब न कीजिएगा। देखिए आप लोगों को भास्ट क्यों लगा है कि एक तो आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप पास कर सकते थे अगर चैनल पे इस पे जुड़े होते और मन से तैयारी किए होते। तो आप जिस क्लास में हैं, जिस क्लास में बहाल हैं, केवल उतना नहीं सोचिए। आपको हमेशा निरंतर अभ्यास करना चाहिए स्टडी का, समय निकाल करके। स्टडी कभी बेकार नहीं जाता है, और केवल परीक्षा के लिए नहीं, आप अपने नॉलेज के लिए भी हमेशा अप टू डेट रहिए। चलिए आगे देखते हैं। पौधे ने डैश की प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी निष्कासित करते हैं। तो पौधे पानी का निष्कासन कैसे करते हैं? तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। सारा ये प्रश्न लड़ा है। कौन सा पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? विकास का मतलब हुआ हमारी वृद्धि में, तो ये तो ऊर्जा देते हैं, ये हमें रोगों से बचाते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व हमारे विकास मतलब हुआ वृद्धि,
लेकिन विकास और वृद्धि में अंतर है। विकास संपूर्ण, इसका जानते हैं, इसका सही सभी हो सकता था जवाब, लेकिन बिहार बोर्ड माने तब ना। उसने ये जवाब दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब होना चाहिए उपर्युक्त सभी। क्या होना चाहिए? उपर्युक्त सभी। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता का जो बंदरगाह है नदी पर है, तो ये नदी वाला बंदरगाह है। दूध वह खाद्य पदार्थ है जो आमतौर पर डैश प्रदान नहीं करता है। तो दूध जो है आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है, और दूध विटामिन सी भी प्रदान नहीं करता है। तो आहार फाइबर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एक वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितने डिग्री का होता है? गणित का सबसे बहुआ सवाल। वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने देखिए इसका जोड़ भी और घटाव भी इन्होंने गलत किया है। एरोन का वज़न 49 किलो 357 ग्राम और रॉन का वज़न 32 किलो 458 ग्राम है। किसका वज़न कम और कितना है? तो आप इसमें से 1 केजी निकाल के इसको दे दीजिए। तो ये 48 केजी 357 ग्राम दे दीजिए का मतलब आप, चलिए मत दीजिए, नहीं देना है तो, क्योंकि दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा उत्तर। यहाँ लिख देता हूँ 49 केजी 357 ग्राम, और उसमें से 32 केजी कम है तो घटाना है 458 ग्राम। तो इसमें से 1 केजी दीजिएगा तो 1000 ग्राम ना दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1357 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 48 केजी। बस आप घटा लीजिए। 17 में से 8 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 4 गया 8, ये ख़त्म कहानी। और 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1, 16 किलो 899 ग्राम। 16 किलो 899 ग्राम। लेकिन ज़रा देखिए इन्होंने घटाया तो सही आया, लेकिन नाम में अब देखिए कंफ्यूज हुए होंगे। चाहे देख लिया जाए कि कहीं इनका ही जवाब तो सही। ये उत्तर 2-2 गो में है, लेकिन नाम में 3-3 गो में है। 16 किलो 899, 16 899, 16 899। ठीक है, एक में कम एक में अधिक। तो क्या कहा है? 16 किलो 899 ग्राम तो आएगा, लेकिन अधिक एरोन का वज़न है। और इन्होंने क्या लिखा है? रॉन का वज़न। एरोन का वज़न इतना ग्राम कम है, ये गलत है। एरोन का वज़न 16 किलो 899 ग्राम अधिक है। किसका वज़न कम है और कितना? अरे किसका वज़न कम है और कितना है? तो ये तो कम वज़न है किसका? रॉन का ही। रॉन का वज़न 16 किलो 899 ग्राम कम है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और इन्होंने 3 नंबर उत्तर दिया है। यहाँ देखिए जवाब कम पूछा है तो रॉन का ही कम है। जवाब बिहार बोर्ड का सही है और आपका गलत है। यहाँ देखिए कितना बड़ा ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, और इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि 0 को आप 2 से भाग देंगे तो उत्तर तो 0 ही होगा। ये तो सत्य है पहला, और इन्होंने सही कर दिया है। सत्य नहीं है का मतलब हुआ है कि कौन गलत है। क्या आप 12 में 0 से भाग देंगे तो कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा? आएगा। 12 को 0 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, कभी इसका भाग लगेगा ही नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये असत्य है। अगला प्रश्न, एक दीवार का आयतन जो जितनी चौड़ी है, ये सब प्रश्न मेंसुरेशन का है। ठीक है, टोटल करा दूंगा लाइन से, आपको कहीं कोई दिक्कत, इसका उत्तर देख लीजिए। समय लग जाएगा इसमें 3-4 मिनट समझाने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले आप प्रश्न देख लीजिए सभी दिनों का, यानी 23 से लेकर 25 तक 2-2 पाली का 6 पेपर होगा। पहले आप प्रश्न का टाइप देख लीजिए। लेवल तो ठीक ठाक है, पहले 2 परीक्षाओं से हार्ड है आपका एग्ज़ाम, लेकिन पास करने लायक है। ये व्युत्क्रमानुपाती 8 के क्लास से। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, निगेटिव संख्या में
कह रहा है कौन सा कथन, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो -7 जोड़ -6, तो ये तो -13 दिया है, सही है। -5 जोड़ 1, -5 जोड़ 1, -5 में से 1 जमा होगा तो ये तो -4 आना चाहिए, और 4 दिया है, ये गलत है। आगे का प्रश्न, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर ऊंचाई की 5 किताबें एक दूसरी के ऊपर रखी गई हैं। चलिए, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 5 से गुना करेंगे तो ये 7 पचे 35 होगा और ये 25 होगा। लेकिन मिलीमीटर है तो 10 दूनी 20 मिलीमीटर मिलकर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये 37 सेंटीमीटर, और इधर क्या बच जाएगा बताइए, 5 बच गया। 37 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 10 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। सक्षमता 1 और 2 का प्रश्न है ये। तो 10 और 20 10 वर्ग अंतराल के बीच आता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो देखिए, ये भी गणित का ही सवाल है, लेकिन बाल विकास है, CDP है, इसलिए मैं कह रहा था कि गणित का 30 प्रश्न होगा, आप सही से देखिए। तो किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके खोजे जा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। नकल करना निगेटिव है, याद करना, सूत्र रटना निगेटिव वर्ड है। एक समस्या को कई बार हल करना निगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक समस्या को हल करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। तो एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 4 फलक होते हैं। यदि आरती के पास 75% धन खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे थे, तो देखिए कुल 100% होता है। अब इसने 75% खर्च कर दिया है, तो कितना प्रतिशत बचा, 25%। तो 25% का मान दिया है कितना, बचत 800 रुपया। इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना, तो ये 100% हो जाएगा, जिसका मान 3200 हो जाएगा। यानी उसके पास कुल धन 3200 था। सब सिखाऊंगा आपको एकदम ट्रिक से, मेथड से। टोटल सवाल, लंबाई की योग की गणना करें, ये भी सक्षमता, इनका भी सही, आप जोड़ लीजिए। मीटर को एक जगह और सेंटीमीटर को एक जगह, ऐसे लिखिएगा। 21 मीटर 93 सेंटीमीटर, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखिएगा। 33 मीटर, ठीक है, और 95 सेंटीमीटर, फिर 45 ये लिख के जोड़ लीजिएगा। उत्तर का सही 2 पूर्णांक को जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है। उत्तर का चिन्ह कह रहा है, उत्तर का चिन्ह 2 पूर्णांक के जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है, अधिक संख्यात्मक मान। आगे देखिए, यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को मिला दें तो हमें प्राप्त होता है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। ये 6 के गणित से लिया गया सवाल है। यदि एक बहुफलक में 6 शीर्ष 12 किनारे, फिर यूलर फार्मूला से, क्लास 8 से, RS अग्रवाल से लिया गया है, इसके भी करेंगे हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग। स्थानीय मान पे आधारित प्रश्न 323, इसका उत्तर गलत जारी किया गया है। 300 जोड़ 20 जोड़ 3, इसका सही जवाब होगा 323 दशमलव, दशांश पे कुछ भी नहीं है तो 0, शतांश पे 4 और 5, 223.045 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जवाब जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए गणित का, ये बिल्कुल गलत आंसर, चारों में कोई नहीं है। आंसर चारों में से कोई नहीं है। तो देखिए, इसका सही जवाब 323, 300 जोड़ 20 जोड़ 3, तो 323 हुआ, ठीक है। और यहाँ दिया है एक जगह, लेकिन ये 4 दशांश है तो शतांश है, तो 323.045 होगा। और यहाँ
देखिए 045 दिया है, लेकिन यहाँ खाली 23 दिया है, तो ये बिल्कुल उत्तर जारी गलत किया गया है और कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या ऐसे केस में मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिनका 2-3 नंबर से अगर रिज़ल्ट फंस रहा है और ऐसे 7-8 सवाल गलत हैं और उसका बोनस अंक मिल जाता है तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है, कम अंक पे आपका निर्धारित किया जाएगा, तब भी प्रतिशत के हिसाब से घटेगा, डाउन होगा, और डाउन करना भी चाहिए विभाग को। उम्मीद है अधिकांश लोगों का रिज़ल्ट हो जाएगा जिनका 2-3 नंबर से फंस रहा है। नहीं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, खैर कंप्लेन करेंगे, ये विभाग है। आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा जो तो 2-3 नंबर से फेल करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न गलत है, उस चारों के चारों ऑप्शन गलत है, तो इसका अंक मिलना चाहिए। और नहीं तो कट ऑफ डाउन करके जितना परसेंट से आपको मार्क्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसका भी मार्क्स घटा करके करना चाहिए रिज़ल्ट। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, कितने बार कराया गया है, इन्होंने दिया है किलोमीटर। लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है भौतिकी में वो मीटर होता है, और आप सोचे सबसे बड़ा मात्रक दे देते हैं तो वो तो पारसेक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक यानी लंबाई का। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न सक्षमता का कई बार कराया था। आपने सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र जो आधे आधे 1-1 घंटा का मैं पढ़ाया था, आप कहाँ देखे थे? ये कोई त्रिभुज है, इसको जब आप घुमा देंगे गोल तो ऊंचाई समान रहेगा और ये एक शंकु का रूप ले लेगा, कोण का है, लेकिन इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। तो शंकु तो बना, ऊंचाई समान रहेगा और जो त्रिज्या होगी वो दुगुना हो जाएगा। तो 3 त्रिज्या था तो 6 हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई 5, ऊंचाई सेम रहेगा और त्रिज्या डबल, यानी आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट, ये सीटेट वाला प्रश्न है। सीटेट में ऐसे पूछा जाता है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए हैं, विषय अंक दिया है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और पाई चार्ट का ये प्रश्न है क्लास 8 का, पाई चार्ट ये भी कराऊंगा। देखिए पाई चार्ट का कोण पूछा होगा, त्रिज्यखंड का कोण, आगे सभी चीज़ें ये मैं करा दूंगा सेक्शन वाइज। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में के लिए ये सीडीपी का सवाल है, बाल विकास, कौन सा निम्नलिखित में क्या सही है? तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया से पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, यही बिल्कुल सही है। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ उसके लागत मूल्य के 2 गुना था। यदि विक्रय मूल्य 900 रुपया था तो लागत मूल्य क्या था? तो 300 रुपया था। कैसे, समझिए सवाल को। देखिए, आप बेचने पर लाभ उसके लागत मूल्य का 2 गुना था। मान लीजिए लागत मूल्य x है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुना यानी 2x। और आपको पता है जब लाभ होता है, लाभ तो क्या होता है? क्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य गुना विक्रय मूल्य। लागत मूल्य x है, ठीक है, और किसी वस्तु को बेचने पर लाभ, यहाँ जोड़ होता है गुना नहीं, विक्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ विक्रय मूल्य, तो ये होता है लाभ। तो x जोड़ 2x, और लाभ कितना हुआ है? विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको? 900। तो ये जुटेगा तो 3x बराबर 900, 3 गुना में इधर जाके भाग 300। x क्या माने हैं? लागत मूल्य 300 होगा। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए मेरा लागत मूल्य 100 है और बेचने पर जो मुझे लाभ हुआ है 2 गुना हुआ है, इससे 2 गुना यानी 200। तो लाभ और क्रय मूल्य को जब आप जोड़ते हैं ना, भले लागत मूल्य और लाभ को जब आप जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य मिलता है जो दिया गया है। 300 का मान 900, तो 100 का मान इधर 3 से भाग तो इधर भी 3 से भाग 300, और 100 मैंने क्या माना है? लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 300। बहुत सारा तरीका है बनाने का, बड़ा सवाल है, आगे देखा जाएगा, सेक्शन में किया जाएगा।
डैश एक त्रिकोणीय श्रृंखला संख्या नहीं है, तो 7 जो है त्रिकोणीय संख्या नहीं है। 6 से गणित से आगे तेजी में करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुफलक है? प्रिज्म है। ये जोड़ है अलजबरा का। 8 से लिया गया समान पद को समान पद के साथ, असमान पद को 4 पद वाला है एगो, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तीनों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेते। कराऊंगा ये सब प्रश्न। यदि एक सिक्का इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना सेंटीमीटर मोटा है, जिसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक दायां गोलाकार सिलेंडर बनाया जाए, तो आवश्यक सिक्कों की संख्या, बाप रे बाप, मेंसुरेशन का सबसे ज़बरदस्त सवाल। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सिलेंडर बनाना है, संख्या निकालना है, मेंसुरेशन का ये सब ज़बरदस्त सवाल है। ये समपूरक पूरक उसमें आसान पूछा था और इसमें घुमा के पूछा है। 2 समपूरक कोणों का अंतर 20 है। इसका मतलब जानते हैं कोण क्या क्या हो सकता है? कॉमन सेंस से बता देता हूँ। एक कोण 100 होगा, एक कोण 80 होगा, क्योंकि 2 समपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो ये 20 का अंतर दिया है तो मैंने सोच लिया, देखिए 20 का अंतर है, जोड़ने पे 180 होगा। छोटा कोण कौन है? 80। तो कहा है यदि उनमें से छोटा कोण P है तो 3P, यानी छोटा कोण 3 गुना P, P का मान 80 घटाओ 50, तो 8 तिरिका 24, 240 में से 50 डिग्री घटेगा तो 190 डिग्री हो जाएगा। 190 डिग्री। ये भी घुमा के पूछा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये बाल विकास का है प्रश्न। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो आवश्यक है, परंतु शर्त नहीं है। देखिए 3 रेखाखंड होना चाहिए, लेकिन ये शर्त नहीं है। 0 को जब आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है, और इन्होंने उत्तर 2 नंबर दिया है 10। लेकिन 10 को 0 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर नहीं आ सकता है, ये अमान्य है। यानी कभी भी जो आपका पूर्ण ये परिमेय संख्या हो या भिन्न, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। 0 के पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, संभव ही नहीं है मान निकालना। लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा? 0। अब आपने देखा गणित का कितना प्रश्न पूछा है। आप कहते थे कि 5 से 6 को प्रश्न गणित था, आपके सामने है, अब आपकी बोलती बंद हो गई होगी। खैर डरना नहीं है, 1-2 नंबर वाले की तो बल्ले बल्ले, हमें लग रहा है कि हो जाना चाहिए रिजल्ट, जिनका 1-2 नंबर कम घट रहा है, लेकिन जिनका 8-10 नंबर कम है उनका नहीं होगा। तो आप लोग 4 की तैयारी शुरू कर दें, परीक्षा के डेट का इंतज़ार ना करें, नहीं तो हर बार की भांति इस बार भी वही होगा जो अभी हुआ है। ये देखिए प्रश्न देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा 1 2 3 4, काराकोरम, कुल्लू, लद्दाख, जास्कर। इस प्रकार से जो भारत का मैप है, तो उत्तर से कह रहा है नीचे से, उत्तर से दक्षिण नीचे से जाते हुए, तो नीचे में उत्तर से दक्षिण ऊपर से आते हुए बोल रहा है। तो सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम है, और सबसे नीचे क्या है? जास्कर है। तो काराकोरम और जास्कर लास्ट में, तो पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसने भाषाई आधार पर प्रांतों में पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग खंड खंड में रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई और अनुनय विनय के साथ बहुत सारे प्रांतों को मिलाया। पहले प्रांत हुआ करता था, और जब ये कहा गया कि भाषाई आधार पर प्रांतों को पुनः वितरण, तो ये बिल्कुल दुखी हुए, और बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में किस राज्यसभा के लिए सबसे अधिक स्थान सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में राज्यसभा के लिए सबसे अधिक सीटें हैं। और बात की जाए एमपी की सर्वाधिक सीटें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा की तो उत्तर प्रदेश। जब कैपिटल के अक्षरों का प्रयोग करके कितने 7 अक्षरीय शब्द अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं ताकि प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजन एक साथ आए। बाप रे बाप, ये जानते हैं किसका सवाल है? ये प्रमुटेशन कम्युनिकेशन है। 3, 4, 5, 6, 7, 7 का फैक्टोरियल। और क्या कहा है आगे? ताकि प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजन एक साथ आए। तो स्वर कितने हैं? 3 गो। फैक्टोरियल 3। इसको 7 से लेकर 1 तक गुना और इधर 3 से लेकर 1 तक गुना, तो काट देंगे, गुना करेंगे, उत्तर आएगा। कराऊंगा आगे प्रश्न। ये फैक्टोरियल का सवाल है। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 की संस्तुति की थी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही दिया जा रहा है। ये कुछ नया प्रश्न लिया है। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? तो मोंटगोमरी मार्टिन जो था वो शामिल नहीं था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी केवल ये देख लीजिएगा प्रश्न, ये देखते चलिए। फिर देखिए गणित का प्रश्न आ गया। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB BC CA सेंटीमीटर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक त्रिभुज अधिकोणीय त्रिभुज है। इस त्रिभुज के न्यून कोण का योगफल भी न्यून है। उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि AB BC और CA, तो इसमें इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पे, और एक चीज़ और है, 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है त्रिभुज का, ये और ये 2 भुजा बराबर है, 2 कोण भी बराबर होगा। तो कह रहा है यह एक त्रिभुज अधिकोणीय त्रिभुज है, और तो ये सही है। और एक त्रिभुज के न्यून कोण का योगफल भी न्यून कोण होगा, ये भी सही है। आगे भी करा दूंगा इन सब प्रश्नों को। NEP यानी बाल विकास से लिया गया है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में युद्ध के हथियार के रूप में धनुष और बाण को सूचित नहीं करता है? तो कुंत जो है सूचित नहीं करता है। वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो गैसोलीन मोटर निकास। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। देखिए जीके का भी जो प्रश्न आपका लिया गया है ना, वो वाकई में PCS लेवल का है। आप जो कह रहे थे मैं आपकी बात भी मान रहा हूँ, लेकिन आप पास हो सकते थे हमसे पढ़े होते तो। गणित और तुक्का मार के और कुछ उधर विज्ञान के पर्यावरण के प्रश्न को करके। जीके और हिंदी आपका वास्ट है। मैं क्यों कहता था कि आप पास हो जाएंगे मेरे चैनल से, अगर रेगुलर वीडियो देखे हैं तो। आप कॉन्फिडेंस लाते हैं गणित में, लेकिन जानते हैं महिला शिक्षक के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो पहले ही इस विषय से डर जाती हैं बहुत सारी, लेकिन 5% महिला भी गणित बहुत अच्छा बनाती हैं। आपके मन का ये सोच है कि गणित बहुत हार्ड विषय है। गणित और विज्ञान कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन भाषा कभी आसान नहीं होता है। और इस बार भाषा काफ़ी टफ लिया और फंसे। जीके कभी किसी का नहीं होता है। हमने ये आंसर देख के बता दिया। आप भी कोई ऐसा 5 जीके बनाएंगे जो मुझे उत्तर पता नहीं होगा, ठीक है? तो जीके पे कभी किसी का कमांड नहीं हो सकता है। पढ़ा हुआ प्रश्न आया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो नहीं। और गणित और विज्ञान पर्यावरण पे कॉन्फिडेंस हो सकता है। और उसके बाद तुक्का 70-80 अंक आता है।
बहुत अब और गला फंसेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ये भी सीडीपी पियाजे से मैं कहा था कि प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और ये कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, तो ये तो सही है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास का इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ भी देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये भी सीडीपी का है। कात्यायन के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? तो उक्त संबंध पाणिनि और पतंजलि के बीच की अवधि से है। ये हिंदी का प्रश्न है, हिंदी काल। एक आदमी के 7 दोस्त हैं, वह कितने तरीके से 2 या 2 से अधिक दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित कर सकता है? तो 7 दोस्त हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 नहीं, 7 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल, तो ये 120 हो जाएगा। 7 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल, तो 1 से लेके 5 तक गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, बाकी तो कट जाएगा। 5 चौका 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। रीजनिंग भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा यथा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी गणित रीजनिंग टाइप का, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। समझिए कि आप लोग बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिए हैं एकदम। अगर इसमें जो भी शिक्षक पास हुए हैं, आप ये नहीं कहिएगा कि हम विशिष्ट शिक्षक सक्षमता पास किए हैं। आप कह सकते हैं, मैं प्रश्न जो देख रहा हूँ, कि मैं बीपीएससी टीआरई पास किया हूँ। लेकिन बीपीएससी टीआरई में क्या है कि मेरिट बनता है, जिसका अधिक अंक होगा उसका पहले सिलेक्शन होगा, और आपका पास अंक निर्धारित था। और जो सीटेट का प्रश्न सीटेट होता है वो 150 का होता है, और उसमें पासिंग मार्क्स 60% होता है, यानी 90 अंक। लेकिन आप लोग पहले से टीचर थे, कहा गया मामूली परीक्षा, लेकिन सक्षमता 3 मामूली नहीं लिया गया है, धोखा किया गया है। ये अगर तुक्का से जिनका नंबर बना है, नहीं तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 20 से 30 प्रश्न का उत्तर सही करना मुश्किल हो जाता 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। जो 6 to 8 तक जाते हैं अपने विद्यालय में पढ़ाने, वो 50, 60, 70 ला सकते हैं। और जो चैनल पे मान लीजिए मेरे पढ़े हैं, तुक्का बताया था, गणित बताया था, पास भी किए हैं। बहुत सारे लोग अन्य चैनल पे भी पास किए हैं। बहुत सारा चैनल है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे देखिए, लेकिन मेरे चैनल पे आइए तो वीडियो कंटिन्यू देखिए और मन से पढ़िए। आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ही का मेहनत फल देगा, मेरा नहीं। और नहीं तो आप मेरे चैनल पे ना आए। ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में कौन सा बीमाहीन राशि है? बीमा नहीं है। दाब, बल, प्रतिबल सबकी बीमा है, विकृति की बीमा नहीं है। फिजिक्स का सवाल है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बाल विकास का प्रश्न है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। जो समाज है ये पॉजिटिव वर्ड है, सही है। आगे का 18वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में बंगला कवि रामेश्वर भट्टाचार्य ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो शिव संकीर्तन। ये थोड़ा नया प्रश्न है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी देखिए सीटेट का समय वाला प्रश्न, वहाँ से भी प्रश्न उठा लिया है। केवल पार्टिकुलर सब्जेक्ट जब मैं आपको कराऊंगा सब ला के करा दूंगा। ये भी जीके का प्रश्न देखिए, सीटेट का प्रश्न था, जीके का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ये भी बाल विकास और अधिगम। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? सही है, बिना पढ़े मार के निकल जाइए। इसमें भी सबसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पायरोक्लास्टिक
मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं? तो सभी, जहाँ सभी दिखे मारिए, भागिए आगे। अगर आंसर एग्जैक्ट पता है तब मत मारिएगा। सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? तो पहिया। कौन हो जाएगा? पहिया। नेक्स्ट, हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी। सेलखड़ी का ये जो एक बुक आता है जीके का, उससे लिया गया है, चाहे लूसेंट का, वहाँ का ये प्रश्न है। हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का? तो ये देख लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित राज्य के अंतर्गत आता है भारत की संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, भारत में स्थानीय प्राधिकारी। तो देखिए सभी ना दे करके इसमें 1 2 3 4 तो सभी हो गया। इसमें भी ABCD यानी सभी हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए कब रोका गया था? तो यह 1933 में रोका गया था। शुरू हुआ था 1930 में दांडी मार्च, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय के विशेष रूप से संबंधित है? किस विषय से विशेष रूप से संबंधित है? तो उत्सर्जन में कमी। किसके उत्सर्जन में कमी आप बताइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। क्लास 9th के फिजिक्स का क्वेश्चन है। 5n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं की चैनों की संख्या n+r वस्तुओं की चैनों की संख्या के बराबर है, तो r का मान क्या होगा? चलिए आगे देखेंगे इसको भी। 2n। सामान्य DNA अणु में पाया जाने वाला सही क्षार युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर है 1 नंबर। और अब देखिए हिंदी का अब सेक्शन शुरू होगा, जो कि 22 प्रश्न होगा। और आप लोग जो 80 प्रश्न कह रहे हैं, 80 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से फिर 22 नंबर आ गया ना, इधर भी देखिए फिर 1 से शुरू हुआ था, यानी 80 प्रश्न का मतलब 80 संख्या था, प्रश्न 150 था। आंसर की में भी आप कंफ्यूज हुए थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो उर्दू में हुई थी। चरण कमल बंदो हरियाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। साफा बदल दिया है हिंदी का पैटर्न। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा, तो ये तपस्या होगा। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्न देखिए और उत्तर देखिए केवल, ठीक है? प्रश्न बदला व का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो पहला ही बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फिर ये भी प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए। गणित हिंदी थोड़ा कठिन किया था और जीके भी। मैं पढ़ रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वह अलंकार है जिसमें वक्ता के शब्दों का श्रोता द्वारा अलग या भिन्न अर्थ निकाला जाता है, उसे विवक्षा अलंकार कहा जाता है। इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन दीर्घ संधि का ये संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ग और घ। ग एक और एक, एक एक, क्योंकि दोनों में दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ नहीं हुआ है। और एक ऑप्शन है घ, मुनिज और इंद्र, मुनिंद्र। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। लोकोक्तियाँ मुहावरा। फिर देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगर आपको उत्तर नहीं पता था तो चुनना चाहिए था ना बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है। विशेषण के 6 भेद होते हैं, निजवाचक, अनिश्चयवाचक,
निश्चित वाचक, निश्चित परिणाम संख्या, निश्चित वाचक, ये सब दिया है। थोड़ी, तो ये क्या कर रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। अनिश्चित है, कितनी पता नहीं चल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अति उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो अतिक्रमण ये तो बना है। अत्याचार, अति और अतिथि, तो अति का मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो यही नहीं बना है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले या खंड शब्द के पहले जुड़कर एक अर्थ वाले शब्द को भिन्न अर्थ में बदल देता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अति उपसर्ग, तो ये देख लिया आप। अगला प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, फिर आगे देखिए। मान लीजिए इसका नहीं पता है, बड़ा ऑप्शन मारे होते, बहुत सारे लोग इस चैनल पे पहुँचे ही नहीं थे। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद। वेद की संख्या 4। सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है चटका शब्द है, तद्भव है। नेक्स्ट है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये संज्ञा पदबंध है, पदबंध से भी आया है प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्य कौन सा वाक्य कारण और अपदान के, तो ये भी आप देख लीजिए उत्तर। अगला प्रश्न है हेरी महा तो दर्द दीवानी, हमरा दर्द न जानियो कोई, उक्ति है मीराबाई की। देखिए पहले ही आपका मनोबल डाउन हो गया था हिंदी देखकर, जिसके कारण से आप नीचे भी गए तो आपका दिमाग काम नहीं किया, और आपके साथ ये धोखा हुआ कि सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नहीं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है खुल रहा था। नहीं तो आप स्क्रॉल करके इनको छोड़ के नीचे करते अगर, तो समय देते अगर उन प्रश्नों पे, आपने का प्रश्न तो यहीं खा गया समय, उन पे आप कम समय दिए, जो मन में आया टिक किया। ऐसा हुआ है आपके साथ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी परीक्षा दिया है, मैं भी बहुत बार फेल किया हूँ, मैं भी 1-2 नंबर से अनुत्तीर्ण होता था, तो क्या बीतता था मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस बार ये गलती आपको नहीं करनी है जो 3 में गलती किए हैं। देखिए इंग्लिश में आप केवल अर्थ छोड़ दीजिए, 8 प्रश्न में केवल बड़ा ऑप्शन चुने होते ना तो 6 गो सही होता है। मान लीजिए, और बोथ, ऑल, मैं क्या कहता था, बोथ हो यानी दोनों, सभी, बड़ा ऑप्शन, तो पहला ही देखिए सही हो गया। नेक्स्ट, ये तो मान लीजिए आप जो चुनते, आगे सेंटेंस के हिसाब से बताऊंगा, तो आप अगर बड़ा भी चुनते तो ये गलत हो गया, मान लेते हैं। यहाँ देखिए बड़ा चुने, सही हो गया, 3 में 2 हुआ सही। यहाँ देखिए बड़ा चुने, सही हो गया, 4 में 3 सही हो गया। यहाँ बड़ा चुने, 5 में 4 सही हो गया। यहाँ बड़ा चुने, 6 में 5 सही हो गया। यहाँ बड़ा चुने, तो यहाँ दोनों बराबर है, तो आप या तो ये चुने नहीं तो ये चुने, प्रीपोजिशन की बात है, तो ये मान लीजिए गलत हो गया। फिर यहाँ बोथ दिया है दोनों, तो ये, तो 8 में तो 6 पहले ही सही हो जाता, तो ये था। और इन्होंने देखिए चुना भी है 2 नंबर, और मैं लगता है ये जिनका भी है आंसर की, ये मेरे चैनल से नहीं थे। मैंने तुक्का का 4 तरीका बताया था, उसका वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो ये था, देख लीजिए किस दिन का, 24/7/2025 के प्रथम पाली का प्रश्न। ना आसान था ना ही ज़्यादा मुश्किल था, पास होने लायक था। लेकिन 1 to 5 के वैसे शिक्षक जो अध्ययन छोड़ चुके हैं, और आप अगर ये कहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, तो एक शिक्षक कभी पढ़ाई नहीं छोड़ता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 1 to 5 के शिक्षक तो 1 to 5 का ही पढ़ाता है, उसी का पढ़ता है, तो ये 9th-10th का क्यों भरा गया, प्रैक्टिस हम लोग कहाँ करते हैं। तो वाकई में अगर जो लोग ये पास करेंगे वो बीपीएससी टीआरई के पास करेंगे, मतलब बीपीएससी टीआरई को समझिए कि आप पास किए हैं। और तुक्का, उसके बाद आपका जो मैंने मदद किया, और आपने अगर मेरे चैनल से जुड़ा था, आपका रिज़ल्ट हुआ है और आप देख रहे हैं वीडियो को,
तो लोगों को बताएं कि ये चैनल पे पढ़ने के बाद क्या हुआ है, कितना मनोबल बढ़ा है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताएं। और जिनका 1-2 नंबर से कम हो रहा है वो भी कमेंट करें, और जिनको स्टडी करना है इस चैनल पे वो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।